अब देखिए ये शिवपुरी की बेड़ई है नाश्ते की, जो सुबह सुबह शिवपुरी वाले खाते हैं, और जो सबसे फेमस दुकान है नाश्ते की शिवपुरी की, मैं वहाँ पर आया भी हूँ। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो ये बहुत मसालेदार है क्या? नहीं साहब, मीडियम रहता है, मीडियम मसाले रहते हैं, टेस्टी रहती है। यहाँ ज़्यादातर लोग यही खाते हैं, यही खाते हैं सुबह नाश्ते में। बेड़ई तो मैंने मुरैना में भी खाया था। तो उसमें क्या है कि अपनी ये जहाँ से भी आप तोड़ोगे वहाँ टूटेगी। और बेड़ई मुरैना की जो बेड़ई है वहाँ में 2 हाथ लगाने पड़ेंगे आपको, कड़क रहती है थोड़ी। ये इसका साइज भी अच्छा, तो ये जो है इसका शेप कुछ अलग सा है, वो गोल गोल पूड़ी की तरह। वो शेप मैंने अपने हिसाब से रखा है। अच्छा, ये आप ही की दुकान है? हाँ आप खाने आए हैं? तो मैं तो आया हूँ चुनाव के लिए पता करने क्या माहौल है। अब चुनाव के बारे में साहब मैं तो कुछ कह नहीं सकता। क्या है, दोनों दुकान वाले तो नहीं बोलते हैं। दुकान पल्ले तो दोनों ही भारी चल रहे हैं इस समय, घमासान है एक तरह का, पर उस बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते। एक बात बताओ, अगर यशोधरा राजे फिर से लड़ी रहती तो क्या होता? वो तो साहब देखो, महल की तो शुरू से वजह होती आई है, और होती अगर खड़ी होती तो। इस इलाके में वैसे शिवपुरी में एक दीवान जी है, सिंधिया घराने का बहुत दखल है, बहुत लंबे समय से महल का बहुत प्रभाव बिल्कुल आम लोगों में भी है। आप क्या करते साहब? मैं डॉक्टर निसार अहमद, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर निसार अहमद। अच्छा, ये 40 ओ डॉक्टर साहब। मैं रिटायर्ड चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ की जिला अस्पताल में मैंने काम किया है, और यहीं से मैं रिटायर हुआ हूँ, और यहीं का रहने वाला भी हूँ। अच्छा जी, और मुझे रिटायर हुए 6 साल होने वाले हैं दिसंबर डॉक्टर में। साहब, दुनिया में सबसे अच्छा काम तो यही है जो आदमी जहाँ का रहने वाला वही नौकरी पा जाए। नहीं, मेरी सर्विस तो, मेरी शुरुआत तो छत्तीसगढ़ में हुई थी सन 77 में। बाद में रिटायरमेंट के टाइम घूमते घामते, जैसे आप घूमते रहते हो वैसे घूमते घामते सर्विस में मैं भी फिर आखिरी दिनों में शिवपुरी आ गया सन 95 में, और फिर रिटायर भी यहीं हुआ, और फिर चूंकि मैं रहने वाला भी यहीं का हूँ तो यहीं घर है। मैं तो घूमता ही फिरता रहता हूँ डॉक्टर साहब। जी, मैं आपका प्रोग्राम रोज़ देखता हूँ, क्योंकि वो जो आपकी स्टाइल है कि मैं तो ऐसे घूमते फिरते सभी से चलते फिरते बात करता हूँ, तो आम जनता की जो एक्चुअल खबर है वो आप दिखाते हो। तो हम तो ऐसे जनता की जो नब्ज है ना वो आपने पकड़ रखी है। ऐसा होता है। विश्लेषण आप करते हैं, कभी कभी आपको भी बिठा लेते हैं आपकी डिबेट में, हैं। पहले तो चौधरी जी थे, अब गरिमा जी आ गई हैं मैडम, वो भी बहुत अच्छे से लेती हैं डिबेट, और आप भी कभी बैठते हो तो जो आपकी रिपोर्टिंग होती है वो काबिल तारीफ है। अरे देखिए, आपने इतना वो हमारी बात छोड़िए, कई बार इतनी तारीफ आप लोग करते हैं, मैं एम्बेरसमेंट हो जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चलते फिरते लोगों से मुझे पता चला कि यहाँ नाश्ते की अच्छी दुकान है, तो मुझे लगा कुछ लोग होंगे, चलता हूँ देखता हूँ, अगर मिले आप सही जगह तो। जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो लोग बाग पहुँचते ही हैं। तो आप बताइए, आप रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, क्या चर्चा चल रही है? चर्चा तो अब देखिए ऐसा है कि अंदरूनी तो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब श्रीमंत खड़ी होती, ये श्रीमंत यशोधरा जी खड़ी होती तो बात कुछ और थी। अब चूंकि दूसरे कैंडिडेट को मिला है टिकट, तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर उनके विरोध में जो केपी सिंह जी हैं वो लगातार पिछोर सीट से जीतते आए हैं, लेकिन उनकी सीट तो दूसरी थी ना। वो वहाँ से लगातार जीतते आए हैं, और भले ही ये सीट उनकी नहीं है लेकिन उनकी पैठ यहाँ जनता में अच्छी है, और मुझे विश्वास है कि वो जीतेंगे और निकाल ले जाएंगी सीट। चलिए ठीक है, अब मैं आपको शिवपुरी के और इलाके में ले चलता हूँ, अब ग्रामीण इलाके में ले चलता हूँ। अब मैं शिवपुरी जिले के एक ग्रामीण इलाके में आया हूँ, इंदरगढ़ एक जगह है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, सब्जी की दुकान, फल फूल की दुकान थी, कुछ लोग बैठे थे बिल्कुल गांव देहात के। मैंने सोचा इधर के लोगों से जानकारी लेना शुरू करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजुआ है। हाँ? गजुआ गजुआ गजुआ। और आपका? महेंद्र। आपका? मेरा नाम जसवंत है। महेंद्र जी, आप ये बताइए, मैं आया हूँ ये जानने, गांव देहात में इस बार का जो चुनाव हो रहा मध्य प्रदेश का, इसको लेके क्या चर्चा है? इसको लेकर ये चर्चा आ गया, अभी तो तीनों पार्टी जोर में है। तीन कहाँ? बीएसपी है, अभी आगे आ रही है। बीएसपी भी है इधर? हाँ, इधर है। बीएसपी भी है इधर, और कांग्रेस भी, बीजेपी भी, तीनों सीट बराबर है, यहाँ भी चल रही हैं अभी। तीनों ने के तनाव है अभी। तनाव है। तीनों सीटों का तनाव है अभी, तो तीनों कैंडिडेट बराबर है।
अच्छा जी। ये कौन सी सीट है शिवपुरी की? ये पौरी है, पौरी विधानसभा पौड़ी। तो बीएसपी ने तो यहाँ से कैंडिडेट दिया है। दिया है, प्रद्युम्न वर्मा जी है। आप बताइए बीएसपी का कुछ है? सर मेरे को कोई जानकारी नहीं है। हाँ? मेरे को कोई जानकारी नहीं है। तो कैसे बीएसपी में कौन लोग हैं? प्रद्युम्न वर्मा जी आए हैं। नहीं, वोटर कौन कौन? वोटर तो आप जी तो वोटर की टाइम बताएगा। अब इस टाइम पे वोटर कहीं नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा है अभी। तो सरकार किसकी बनने की उम्मीद है? सरकार बनने की तो बीजेपी की है, उम्मीद है बीजेपी की। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब मुख्यमंत्री तो जो ऊपर हाईकमान कौन निकालता है उनका क्या पता है अभी। तो ये मामा का क्या हो रहा? मामा जी वैसे बढ़िया है, कोई ख़राब नहीं है। वो किसानों के हक में बढ़िया काम किया है, वैसे वो बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, आप बताओ भाई, क्या बताऊं, बोलो। किसकी सरकार तुमको लग रहा बन रही? बीजेपी की बता रहे हैं मैं तो। कौन बता रहा है? जी सरकारी कर्मचारी सगे। अरे तो कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं पेंशन वो देंगे। कौन देगा? ओपीएस कांग्रेस वाले, सरकारी कर्मचारी तो ओपीएस में चल रहे। कोई पता नहीं अभी तो, हाँ, फिलहाल में कोई पता नहीं अभी। कि कर्मचारियों में बीजेपी का ठीक है। हाँ ठीक है। वैसे तुम्हारे हिसाब से कौन सरकार सही है? हमारे हिसाब से तो बीजेपी ठीक है, सोई अपने लिए कोई वैसे खराब नहीं है। अरे तुम दिल्ली में आप टार्च लेके चल रहे हो क्या? बढ़िया, बीजेपी सही है। अरे टॉर्च दिन में बनवाने लेके निकलेगा? बनवाने वर्ग बहुत दिन के बाद ये वाला टॉर्च दिखा है। परेशानी आते, रात में दिक्कत आते मोटर चलावे में। हाँ तो चाहिए वो। ये टॉर्च तो बहुत दिन के बाद दिखा। तो सरकार किसकी आ रही है? बीजेपी। क्यों? वो जरूरी है, काम भी अच्छे करे हमने बीजेपी। आप बताओ भैया। सब बढ़िया है। हाँ? बढ़िया है सब। चलो ठीक है। वैसे मैं अब आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ।